अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एमएस एक्सेल मास्टर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल का सम इफ का फार्मूला और सम इफ्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि सम इफ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सम इफ लाइक आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ सेल्स का डेटा है। सेल्स का डेटा भी मैं आपसे थोड़ा क्लियर कर दूं सब चीज़ें कि ये सेल्स हैं, जैसे सेल्समैन जो है हमारे पास फराज भाई, शारिक भाई, कामरान भाई, हसन भाई, ठीक है। और ये टू कंट्रीज हैं, यूएसए और यूके। और कुछ आइटम्स हैं मेरे पास आईटी एसेसरीज से रिलेटेड, डेल कीबोर्ड, एचपी कीबोर्ड, डेल माउस, एचपी माउस, एचडीएमआई केबल, और इनकी सेल्स की क्वांटिटी है। ठीक है, ये मेरे पास सेल्स का डेटा है। अब हम यहाँ पर ये अप्लाई करके देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं जैसे लाइक मैंने कुछ आप लोगों के लिए बना के पहले से ही रखा हुआ है। फराज भाई हैं, फराज भाई कंट्री सिंपल ही आप पहले ये देखेंगे। फराज है, फराज ने टोटल सेल कितनी करी है, तो टोटल सेल आप यहाँ से देख सकते हैं। फराज ने सेल करी है 543। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फराज भाई एक यहाँ पर आ रहे हैं और फराज भाई यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनकी सेल को आप टोटल करके देख लें कि 121 और 301, इन दोनों को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल की से आप 301 भी ये भी सिलेक्ट कर लें। और आप यहाँ पर बिल्कुल नीचे आप आके देखेंगे तो आप यहाँ देखें कि 543 इनकी सेल आ रही है। ठीक है, 543 सेल यहाँ पर आपकी शो हो रही है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे फराज भाई की सेल यहाँ पर भी 543 शो हो रही है। तो यहाँ पर ये सम इफ का फार्मूला लगा हुआ है। लाइक हमें बिल्कुल एक ही क्राइटेरिया है, हमारा सेल मैन फराज भाई है और फराज भाई ने टोटल सेल कितनी करी है। इसमें ये मेजर नहीं करता है कि उन्होंने कौन सी कंट्री में सेल करी है और कितने आइटम उन्होंने सेल करे हैं। ठीक है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सम इफ, क्योंकि इसमें हमें सम इफ्स की जरूरत नहीं है। सम इफ्स के अंदर क्राइटेरिया मल्टीपल यूज करते हैं हम। अब आ जाते हैं सम इफ्स के अंदर क्या मतलब यूज होता है। अब आपके पास जैसे लाइक डेटा है एक, और आपको इसमें ये देखना है कि फराज भाई ने यूएसए के अंदर कितनी सेल करी थी। तो फराज भाई ने यूएसए के अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ भी फराज भाई और यूएसए। अब यूएसए की सेल आ रही है ये दोनों। तो आप यहाँ पर इसका टोटल देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर टोटल आ रहा है 242। तो 242 आपका यहाँ पे भी टोटल आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपके पास क्राइटेरिया ज़्यादा हो तो आप जितने भी क्राइटेरिया इसके अंदर लगा सकते हैं। आप ऐसे यहाँ देखेंगे फराज भाई यूएसए के अंदर इन्होंने सेल करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 121 सिर्फ सेल है। तो वही सेल आपकी यहाँ पर भी आ रही है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करा हुआ है, इन्हें हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप इजिकल टू की टाइप करेंगे और सम इफ आप लिखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सम इफ के साथ सम इफ और सम इफ्स दोनों आ रहे हैं। आप एरो की डाउन अप से इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब आपको सम इफ चाहिए तो आपने सम इफ के ऊपर आए और टेप की मदद से आपने सम इफ ले लिया। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं नीचे कि आपको क्या क्या चीज़ इसके अंदर चाहिए। आपको रेंज चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए और सम रेंज चाहिए। अब रेंज कौन सी हो गई, रेंज तो ये हो गई आपका टेबल, जो आपका पूरा टेबल है जिसके अंदर आपका डेटा है, ये आपकी रेंज हो गई। आपने ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद आप प्रेस कर देंगे कोमा। कोमा जैसे ही आपने प्रेस करा, अब उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया कौन सा है। अब आप अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लें। तो क्राइटेरिया तो आपका है फराज भाई। ठीक है, फराज को आपने सिलेक्ट कर लिया। फराज को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप दोबारा कोमा प्रेस कर दें और अब आपको चाहिए सम रेंज। तो आपको टोटल किस चीज़ का चाहिए, आपको टोटल सेल्स का चाहिए ना। तो आप इस सेल्स को भी सिलेक्ट कर लें। आप जैसे ही सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ गई सेल आपकी। देन आप सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज भी अगर आप नहीं करते तो आप इंटर भी प्रेस कर देंगे तो ये भी फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। आप देन इंटर प्रेस करते हैं तो आप ये देखें 543 आपकी सेल आ गई। अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि फराज भाई ये रहे और फराज भाई ये रहे, तो ये 543 आप इन तीनों का प्लेस करके देख लें तो आप ये देखेंगे 543 आपकी ये रही सेल। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं सम इफ्स का फार्मूला। अब हम यहाँ पर लगाते हैं सम इफ्स। तो आप इजिकल टू टाइप करें सम इफ और टेप की मदद से आप सम इफ्स को ले लें। एरो की से नीचे आ जाए, सम इफ्स को आप ले लें। अब आपका ये कह रहा है कि सम रेंज आपको कौन सी, मतलब सम रेंज आपको टोटल किस चीज़ का चाहिए। तो सम रेंज जो है आपकी वो है ये सेल्स डिटेल, आपको इसका टोटल चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोमा प्रेस करें। कोमा प्रेस करने के बाद अब ये आपसे कह रहा है कि
क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब आपका क्राइटेरिया रेंज 1 आपको फराज भाई की सेल चाहिए ना यहाँ पे, तो क्राइटेरिया 1 तो आपका जाहिर है पहले यही होगा। तो आप अपने इस क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट कर लें। क्राइटेरिया 1 आपने सिलेक्ट जैसे ही करा, फिर आप कोमा प्रेस कर देंगे तो फिर ये कहेगा कि क्राइटेरिया 1 का मतलब क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट कर लें, जो आपने रेंज सिलेक्ट करी है 1 की, अब आप क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट कर लें। तो क्राइटेरिया 1 आपका इसमें क्या हो गया, यही फराज भाई, क्योंकि आपको इसमें से फराज भाई को ढूंढना है ना, तो ये इसकी पहचान है कि आपने इस डेटे में से फराज भाई को ढूंढना है। तो आप यहाँ से फराज भाई को सिलेक्ट कर लें, फिर आप कोमा प्रेस कर दें। ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया 1 कंप्लीट। यहाँ तक जो फार्मूला हमने अप्लाई करा है ये हमारा कहलाएगा बेसिकली कि सम इफ। अगर आप सम इफ अप्लाई नहीं करते हैं तो आप सम इफ्स भी अप्लाई कर लेंगे तो वो यहाँ तक की होगा। अब हम अप्लाई कर रहे हैं सम इफ्स, तो अब आप यहाँ से देखें अब 2 है, मल्टीपल रेंज आ गई मतलब। तो अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी कौन सी होगी, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी होगी ये जो कंट्री है ये। अब आप कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपने कोमा प्रेस कर दिया है। कोमा प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएं, आप ये आपकी कंट्री को आपने सिलेक्ट कर लिया। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आप कोमा प्रेस कर दें, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 2 आपका कौन सा हो गया, क्राइटेरिया 2 आपने इसमें से यूएसए को ढूंढना है। ठीक है, आपने यूएसए को ढूंढने के लिए आपने ये जैसे ही लिखा फिर देन आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज आप जैसे करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखें 242 जो था आंसर वो आपका यहाँ आ गया। 242 आंसर आपका सही आया। ठीक है फराज भाई यूएसए, और आप इनका टोटल देख लें और आप यहाँ पर देख लें कि ये 242 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम 3 क्राइटेरिया जिस अप्लाई कर लेते हैं कि हमें 3 क्राइटेरिया अप्लाई करने हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएं, आप दोबारा इज इक्वल टू टाइप करें, सम इफ लिखें। अब दोबारा पूरा आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं। ऊपर हमने पूरा सम इफ अप्लाई करा है, उसमें दो क्राइटेरिया हमारे ऑलरेडी हैं, तो हम उसी फार्मूले को कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने रेंज सिलेक्ट करी थी वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, क्योंकि जाहिर है हमने कॉपी करा है ना, तो कॉपी करके जाहिर है आप यहाँ देख लें, पहले हमने फराज यूएसए ये सिलेक्ट करा हुआ था, तो अब देखें कि ये उसी के हिसाब से जैसे यहाँ के लिए नीचे आया तो यहाँ से भी उसने रेंज नीचे कर ली। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। हम यहाँ से दोबारा डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने आकर आपने सिंपली जो आपने रेंज सेलेक्ट करी थी इनको आप लॉक कर दें। आप लॉक करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आसान सा हल है, आप F4 की भी प्रेस कर सकते हैं और F4 की के अलावा आप यहाँ पर डॉलर का भी साइन लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने जैसे ही डॉलर का साइन लगाया, डॉलर का साइन लगाने के बाद ये हो गई आपकी लॉक, मतलब ये जो रेंज आपने सिलेक्ट करी थी सेल्स की, यहाँ से लेके यहीं तक का आपका डेटा था ना, तो वो उसने कर दिया लॉक। अब आप इसको भी लॉक कर दें। अब इसको भी लॉक आप कैसे करेंगे, ऐसी F4 की आप प्रेस करें या डॉलर का साइन लगा दें। आपने इनको लॉक करना है और हमें लॉक करना है ये। ठीक है, कि ये रो को और कॉलम को आगे पीछे ना करे, जो हमने करा हुआ है बस यही रहने दे। ठीक है, जैसे ही आप लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद देन आप सिर्फ इंटर प्रेस कर दें तो ये आपका लॉक हो गया है सेल। अब आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप जैसे ही नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि अब आपका जो आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट करा हुआ था वो आपका वहीं का वहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं जो फराज और यूएसए था वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया हाईलाइट, पहले ये हाईलाइट हुआ हुआ था। ठीक है, अब ये नीचे वाला हाईलाइट हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमने इन सब को लॉक कर दिया है जो हमारे क्राइटेरिया थे, लेकिन हमने H7 जो हमारा क्राइटेरिया 1 था हमने उसे, और यहाँ पर जो हमारा ये वैल्यू थी जो क्राइटेरिया 2 आ रहा था, हमने इसे लॉक नहीं करा। कि क्योंकि इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हम इनकी मदद से तो यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारा यहाँ पर फराज और यूएसए है ये हमारा क्राइटेरिया है ना, तो हमने रेंज जो थी उसको लॉक कर दी, सिर्फ क्राइटेरिया को लॉक नहीं करा है। अब देन आप यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दें। ब्रैकेट को हटाने के बाद अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्राइटेरिया 3 ऐड कर देंगे सिंपली। आप यहाँ पर कोमा प्रेस करें, अभी आपको ऑप्शन दे देगा क्राइटेरिया 3 का, तो क्राइटेरिया रेंज 3 जो आ रही है यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट कर लें। आपने इसे क्राइटेरिया 3 जो रेंज थी आपकी आपने इसे सिलेक्ट कर ली।
इसे सिलेक्ट करने के बाद आप कोमा प्रेस कर दें। फिर आपकी जो क्राइटेरिया 3 था वो था एचपी कीबोर्ड। आपने ये चेक करना है कि फराज भाई ने यूएसए के अंदर एचपी कीबोर्ड कितने सेल करे। ये आपके पास बल्क में डेटा है, समझे, तो आपके लिए ये अप्लाई करना वहाँ पर बहुत इजी होगा। आपको इजीली सारा डेटा मिल सकता है वन शॉट में। आप सिर्फ बस समझे आपके पास बहुत सारे सेल्समैन हैं, उनका डेटा निकालना है वो यूएसए के अंदर कौन से आइटम कितने सेल करे हैं। तो वहाँ जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे सम इसका, तो ये वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप इजीली वन शॉट के अंदर सारा डेटा निकाल सकते हैं। आपने जैसे ही यहाँ पर कीबोर्ड के लिए ये क्राइटेरिया 3 आपने यहाँ पर ऐड करा, फिर देन आप इंटर प्रेस कर दें, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फराज भाई ने यूएसए एचपी कीबोर्ड 121 सेल करें। तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूएसए के अंदर डेल कीबोर्ड सॉरी एचपी कीबोर्ड भी दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो यह देख सकते हैं आपने इन्होंने एचपी कीबोर्ड 121 सेल करें। अब यहाँ पर आके मैं मैनुअली क्वांटिटी चेंज भी अगर कर देता हूँ, लाइक देखें जैसे 500 मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी थी आप देखें चेंज हो गई। अच्छा, यहाँ मेरे पास आप ये देख लें कि क्वांटिटी 500 हो गई, तो ये सारी क्वांटिटियाँ चेंज कर दी। उसकी वजह क्यों? उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है फराज भाई की टोटल क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है टोटल क्वांटिटी का, और यहाँ जो आ रहा है वो यूएसए के अंदर आ रहा था, तो हमने यूएसए के अंदर ही चेंजेस करी है। अब यहाँ पर अगर लाइक समझे कि मैं ये 30301 आ रही है यूके के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ अगर इनकी क्वांटिटी कर देता हूँ 1, तो आप देखें कि ये यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर भी यूएसए कर देता हूँ, तो आप ये देखें ये यहाँ पर फ़र्क पड़ा, क्योंकि फराज भाई ने यूएसए के अंदर 622 क्वांटिटी सेल कर दी है। तो अच्छा, आप यहाँ पर चेंज भी करके देख सकते हैं, जैसे लाइक अभी मैंने यहाँ पे फराज लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर अगर शारिक लिख देता हूँ, तो आप ये देखेंगे शारिक का डेटा आ जाएगा कि शारिक ने कितनी सेल करी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं शारिक ने सिर्फ जस्ट 281 सेल करी थी, ठीक है, यहाँ पे शारिक की सेल आ गई। अब आप यहाँ पर अगर लिखेंगे ना शारिक ने यूएसए में कितनी सेल करी है, तो आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सम इफ लगाया था सिर्फ। अब अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि शारिक ने यूएसए में कितनी सेल करी है, तो आप देख लें शारिक ने यूएसए में भी सिर्फ बस इतनी ही सेल करी थी। अब अगर मैं यूएसए की सेल यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ शारिक ने यूएसए में नहीं ये सेल करी थी यूके में, तो मैं यहाँ यूके टाइप कर देता हूँ, तो आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसए की सेल मेरी रिमूव हो गई है, ठीक है, यूएसए की सेल मेरी रिमूव हो गई है। यहाँ अगर मैं यूएसए करूँगा दोबारा, तो आप ये देखें कि मेरी यूएसए की सेल आ गई है। और अगर मैं यही नाम शारिक का यूएसए में कॉपी करता हूँ, कामरान भाई की जगह मैं अगर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप ये देखें मेरी यूएसए की सेल प्लस हो गई है, जो बनती है मेरी 457 लाइक। तो आप ये देखें 457 अब यहाँ पर मेरी यूएसए की सेल आ गई है। अब मैं यहाँ पर अगर नाम चाहूँ चेंज भी कर सकता हूँ। अब जैसे फराज भाई के लिखा हुआ यूएसए की, अगर मैं यहाँ कामरान लिखूँ नाम, तो कामरान भाई ने क्या सेल करा है, कितना सेल करा है। कामरान भाई ने भाई यूएसए के अंदर एचपी कीबोर्ड सेल ही नहीं करा है। कामरान भाई ने क्या चीज़ सेल करी है यूएसए के अंदर, आप वो देखना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर डेटा है। कामरान भाई ने एचडीएमआई केबल सेल करी है, तो आप यहाँ अगर एचडीएमआई का डेटा लिखेंगे एचडीएमआई केबल, तो आप ये देखें 291 उनका डेटा आ गया है। ये सब जो है मल्टीपल आपका क्राइटेरिया है सम इफ्स जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं। और आप यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये सिंपल ही आपका सम इफ़ है कि आप जिसकी सेल अगर देखना चाह रहे हैं कि किसने कितनी सेल करी है, तो उसके लिए आप सिर्फ सम इफ़ लगा सकते हैं। तो यूएस से आप इसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो, तो उसके लिए आप जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा सम इफ्स, और जो वन क्राइटेरिया है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सम इफ। मगर सम इफ्स जो है वो आप दोनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेसन हमारा समझ में आया होगा। सम इफ और सम इफ्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ इशू हो, कोई चीज़ में कंफ्यूजन हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। और हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया की जो नेटवर्क्स हैं आप वहाँ पर हमारे को मैसेंजर भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, तो लाजमी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ठीक है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।